पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 18 अप्रैल को न्यूजीलैंड के साथ 5 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलेगी, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो इतलात सामने आ रही हैं कि नए अपॉइंट होने वाले कप्तान बाबर आजम साहब को एक खौफनाक धमकी मिली है और उस धमकी के मुताबिक जनाब बाबर आजम को कहा गया कि आपने जो भी फैसले करने हैं, जो भी प्लेइंग 11 बनानी है, जो भी आपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब जो कैप है वो पहनानी है, तो उसमें 2 खिलाड़ी लाजमी होने चाहिए। अब इन 2 खिलाड़ियों के हवाले से ये डिस्कशन क्यों की जा रही है जनाब, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा राशिद लतीफ साहब ने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया जनाब जो हंगामा है वो बर्पा हो गया कि बाबर आजम को क्यों जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान जो है वो दोबारा अपॉइंट किया गया है। और बीबीसी उर्दू के ऊपर एक स्टोरी लगी हुई थी, जो एक बड़े सीनियर सहाफी ने जनाब आर्टिकल लिखा था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब बाबर आजम को दोबारा से पहिया इजाद करने का जो काम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों सौंपा है। फिर उसके अंदर डिस्कशन के अंदर चलकर बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। सो आज की वीडियो में मैं जनाब ये जो बाबर आजम को दोबारा से पहिया इजाद करने का जनाब काम दिया गया है, जो नया टास्क दिया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है जनाब शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और स्टोरी जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है और वो ये है कि जनाब रेड बॉल फॉर्मेट के जो पाकिस्तान के नए हेड कोच बनने वाले हैं जेसन गिलेस्पी साहब, उनका एक स्टेटमेंट है कि आई लव हिम वाचिंग टू बॉल, और ये शाहिन अफरीदी का रिलेटेड है। सो जनाब मुख्तलिफ जो कहानियां हैं उनको मिलाकर एक नया मंजन, एक नई स्टोरी जो है वो तरतीब देकर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोग बांटते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इन सब की हकीकत क्या है जनाब, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखा जाए कि पाकिस्तान ने जो टी20 वर्ल्ड कप 2021 खेलना 2024 खेलना है, उसके इनिशियल मैचेस हैं जो पाकिस्तान ने 4 मैचेस यूएसए के अंदर खेलने हैं, जिसमें एक इंडिया के साथ मैच है, न्यूयॉर्क के यूएसए के साथ मैच है, देन जनाब पाकिस्तान का कनाडा के साथ मैच है और आयरलैंड के साथ मैच है। अब इन 4 में से पाकिस्तान जनाब इंडिया से अगर मैच हार भी जाता है, अगर अभी मैं फर्ज कर रहा हूं मैच हार गया है लेकिन बाकी तीनों मैचेस जीत गया है, तो पाकिस्तान जनाब सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जब पाकिस्तान सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा तो नेक्स्ट मैचेस पाकिस्तान ने जाकर खेलने हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, क्योंकि वेस्ट इंडीज और यूएसए जो है वो इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट कर रहे हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप के जो सुपर 8 राउंड के मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं वो चूंकि वेस्ट इंडीज के अंदर है, तो यहां पर 2 स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो खेले जाने हैं। 2 मैचेस पाकिस्तान के किंगस्टन ओवल के अंदर है, जबकि एक मैच पाकिस्तान का जनाब सर विवन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम जो है उसके अंदर है। अब इन दोनों स्टेडियम्स जहां पर पाकिस्तान ने सुपर राउंड 4 के और सुपर 8 राउंड के 3 मैचेस खेलने हैं, उनके स्टैट्स को परखा जाए तो वहां पर स्पिनर जो हैं वो जनाब रिसेंट पास्ट के अंदर ज्यादा साजगार जनाब नजर आए हैं और ज्यादा विकेट्स उन्होंने ली हैं, कम इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है। तो फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त जनाब थिंक टैंक्स हैं उनके जो जहन है उनके ऊपर यह सवाल था कि जनाब अगर हम शाहिन अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कप्तान बने रहने देते हैं तो फिर जनाब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसके लिए कुछ मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर ये 3 फास्ट बॉलर हैं जिनके हवाले से पब्लिक ये कह रही है कि जनाब इनको पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उनका काम देना चाहिए। सो इन तीनों बॉलर्स को अगर इनके स्टैट्स को परखा जाए तो ये न्यू बॉल के ज्यादा बेहतर बॉलर समझे जाते हैं। और मोहम्मद आमिर के जो जनाब टी20 मैचेस हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट और पाकिस्तान में फैसल बैंक टी20 मैचेस के सबको जब आप इकट्ठे करके देखते हैं तो जनाब 277 मैचेस मोहम्मद आमिर ने खेले, इनमें से 271 मैचेस के अंदर मोहम्मद आमिर को बॉलिंग करने का मौका मिला और 271 मैचेस में 87% जो मैचेस हैं उनमें मोहम्मद आमिर ने नई गेंद के साथ जो गेंदबाजी है वो की, जबकि नसीम शाह को अगर देखा जाए तो 99 टी20 मैचेस जो हैं वो ये खेल चुके हैं डिफरेंट जनाब मुल्कों के अंदर जाकर और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली भी, और इन 99 मैचेस में 99 दफा ही इनको बॉलिंग करने का मौका मिला और 85% जनाब इन्होंने न्यू बॉल जो है वो शेयर की, जबकि शाहिन अफरीदी इन्होंने 182
T20 मैचेस जनाब अब तक खेल रखे हैं और इन 182 मैचेस के अंदर 90% जो नई गेंद है उसके साथ इन्होंने बॉलिंग की। सो यहां से यह बात इंडिकेट होती है कि जनाब ये तीनों नई गेंद के साथ बेहतरीन बॉलर जो हैं वो तस्वुर किए जाते हैं। और शाहिन शाह अफरीदी की तो जनाब जो फर्स्ट ओवर के अंदर विकेट्स की टैली है वो मोहम्मद आमिर से भी बेहतर है। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की जो इंजरी 2022 में हुई थी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान, उससे जब से इन्होंने रिकवर किया है तो पावर प्ले के अंदर उतने जनाब जो मोहलिक और उतने डेंजरस शाहिन शाह अफरीदी साबित नहीं हुए जितने जनाब ये इंजरी से पहले थे। सो प्री इंजरी और पोस्ट इंजरी जो इनके स्टैट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क जो है वो आ चुका है। पावर प्ले में जनाब ये पोस्ट इंजरी की बात की जाए तो लेस देन 7 की इकॉनमी रेट के साथ बॉलिंग करते थे, लेकिन सॉरी प्री इंजरी से पहले, और पोस्ट इंजरी के बाद इनका जो पावर प्ले के अंदर इकॉनमी रेट है वो 7.50 को भी क्रॉस कर चुका है। सो पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम यह थी कि जनाब हमने जब जो स्पिन कंडीशंस के अंदर जाकर क्रिकेट खेलनी है तो वहां पर 3 फास्ट बॉलर तो खिलाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर्स में देखे तो साइम अयूब स्पिन डिपार्टमेंट में बॉलिंग कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर सकते हैं, इमाद वसीम बॉलिंग कर सकते हैं, शादाब खान भी बॉलिंग कर सकते हैं। सो 4 स्पिनर्स तो पाकिस्तान के पास मौजूद थे। सो पाकिस्तान 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरना चाह रहा था। अब अगर पाकिस्तान इन्हीं तीनों पेसर्स के साथ मैदान में उतरता है तो देन डेथ ओवर्स जहां पर सबसे ज्यादा फैंटी लगती है वहां पर पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते थे। और इस वक्त जब से पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट के अंदर डेब्यू किया है तो उनके स्टैट्स को एनालाइज किया जाए तो जनाब डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर जो हैं वो हारिस रऊफ तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 8.03 के इकॉनमी रेट के साथ जो बॉलिंग है वो डेथ ओवर्स में कर रखी है। 600 से ज्यादा गेंदें जिन बॉलर्स ने की हैं डेथ ओवर्स के अंदर 16वें से लेकर 20वें ओवर तक, उनमें ना जसप्रीत बुमराह जनाब इनके पाए के बॉलर हैं, ना उमर गुल जो जनाब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और यार्कर स्पेशलिस्ट तस्वुर किए जाते थे, वो भी इनसे ज्यादा खतरनाक बॉलर नहीं है। सो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है वो ये सोच रही थी कि हारिस रऊफ को कहीं ना कहीं हमने जनाब जो इस्तेमाल है वो करना है। सो इसीलिए जो शाहिन शाह अफरीदी हैं उनकी जो कप्तानी है वो छीनी गई। लेकिन कुछ अकल के अंते जनाब इस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं कि जनाब बाबर आजम जो हैं उन्होंने तो शाहिन शाह अफरीदी की पीठ में छुरा घोंपा है। और फिर जनाब राशिद लतीफ साहब ने जो आज स्टैट्स शेयर किए, अब राशिद लतीफ साहब की बात जनाब किसी सूरत भी रद्द तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने बड़े ये क्रिकेटर थे उससे बड़े जनाब ये क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर सामने आए हैं और विद फैक्ट्स बात करते हैं। जो आज इन्होंने जनाब एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया, तो अगर वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊं तो उसमें जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो PSL के जितने भी सीजन्स खेले गए और जितने भी मैचेस उन्होंने एज अ कैप्टन खेले तो सबसे ज्यादा विन परसेंटेज जनाब मोहम्मद रिजवान की है जो 66.67 बनती है। इसके बाद जनाब मिसबाह हैं, देन डैरन समी है और उसके बाद शादाब खान का नाम आता है जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी की हुई है और इनके खाते में 56.36 जनाब जो विन रेशो है वो मौजूद है। देन शाहिन शाह अफरीदी आते हैं जिनकी विन रेशो है 52.94। देन जनाब सोहेल अख्तर जो अगेन लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर चुके हैं 52.17 था। उसके बाद आते हैं जनाब शान मसूद, देन सरफराज अहमद, उसके बाद वहाब रियाज, देन इमाद वसीम जो अगेन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे 45.10 जनाब इमाद वसीम की विन परसेंटेज है। जबकि बाबर आजम और शुएब मलिक जो हैं वो सबसे निचले नंबरों पर है। शुएब मलिक की है 33.33, लेकिन ये अंडर डिस्कशन नहीं हम ला सकते क्योंकि हमने तो बाबर आजम को डिस्कस करना है 36.66। अब जनाब इस 36.36 अब देखा जाए तो PSL के अंदर तो बाबर आजम उस तरह से कामयाबी जो है वो अपनी जो इनकी कराची किंग्स फ्रेंचाइज थी उसको कामयाबी दिलवा सके और ना ही पेशावर ज़ल्मी को जनाब उस तरह से ये टाइटल जो है वो विन करवा सके और ना उनके लिए ज्यादा फतुहा जो है वो समेट सके। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि जनाब PSL में किसने कितने मैचेस एज अ कैप्टन जितवाए हुए हैं, बल्कि टीम के अंदर इस वक्त किसकी जगह सबसे ज्यादा कंफर्म है। अब जब से इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ली
और उस्मान खान जो पीएसएल सीजन 9 के अंदर एज अ फॉरेन प्लेयर के तौर पर खेले थे, लेकिन फिर उन्होंने जनाब यूएई क्रिकेट बोर्ड जो है उनको एक नोटिस भेजा कि जनाब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो जनाब उस्मान खान के आने के बाद मोहम्मद रिजवान की जो पोजीशन है वो भी खतरे के अंदर आ चुकी है। सो आंखें बंद करके जिसके ऊपर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान का जो नया हेड कोच है व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर गैरी क्रिस्टन, जिनके हवाले से बासित अली साहब ने यह कहा कि मुझे बाबर आजम एज अ कैप्टन चाहिए, तो उनको भी पता है कि जनाब इस टीम में अगर किसी की जगह कंफर्म है तो वो बाबर आजम है। सो इसीलिए बाबर आजम जो है उनको कप्तानी दी गई है। और अब जनाब जब बाबर आजम को कप्तानी सौंप दी गई है तो कुछ जनाब जो अक्ल से आरी लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम को धमकी लगाई गई है कि आपने ये जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है इसके अंदर आमिर और इमाद को 5 के 5 मैचेस देने हैं। तो भाईजान ये धमकी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आमिर 2020 में रिटायरमेंट लेकर गए थे। 4 साल के बाद उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापसी हो रही है, जबकि इमाद वसीम तो नवंबर में 24 नवंबर को रिटायरमेंट अनाउंस करके गए थे। लेकिन उन्होंने भी 2021 के बाद सिर्फ एक T20 सीरीज T20 सीरीज खेली थी। एक 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ और देन जनाब न्यूजीलैंड की जो BC टीम पाकिस्तान टूर करके गई थी उसके खिलाफ, और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे। और जनाब अगर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को भी जांचा जाए CPL 2023 को छोड़कर, जो CPL 2023 के बाद उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे T10 लीग होगी, चाहे IL T20 होगी, चाहे बिग बैश लीग हो गई या PSL सुपर सीजन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के जो जनाब पहले मैचेस हैं, उन सबको देखा जाए तो इमाद वसीम उतने इफेक्टिव, उतने मोहलिक नजर नहीं आ रहे थे जितने वो लास्ट 3 जो जनाब विचुअली नॉकआउट मैचेस थे उनके अंदर मोहलिक साबित हुए हैं। सो अब जनाब बाबर आजम को भी पता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर इन खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा जनाब जो मैच प्रैक्टिस है वो देनी है। सो इसीलिए बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो हैं वो दिए जाएंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के दरमियान टाई है कि जनाब नई गेंद जो है वो मोहम्मद आमिर के साथ कौन शेयर करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही देखना चाह रहा है कि जनाब आमिर की जो जोड़ी है वो शाहीन के साथ ज्यादा खतरनाक साबित होती है या नसीम शाह के साथ ज्यादा खतरनाक साबित होती है। सो इसीलिए इन दोनों को जनाब जो रिप्लेस है वो ये एक दूसरे को करते हुए नजर आएंगे। सो ये वो सारी स्टोरी है जिसको जनाब कुछ लोग जनाब एक मंजन के तौर पर बेच रहे हैं कि ये खौफनाक धमकी जो है वो दी गई है। जबकि अब जाते जाते आपको अगर बता दूं कि जनाब जेसन गिलेस्पी साहब ने शाहीन अफरीदी के बारे में क्या कहा, कुछ लोग आज इसको रिपोर्ट करें, मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने कहा इसका मतलब है जेसन गिलेस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला है ना वो 99.99% तक कंफर्म हो चुके हैं। और जेसन गिलेस्पी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो एक साइड की जो साइड है वो लेने के लिए ऐसी स्टेटमेंट जो है वो दाग दी है, या फिर उन्होंने वाकई जनाब ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। तो जनाब पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं या यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स अपलोड करने वाले लोग हैं वो इसको लिंक कर रहे हैं कि आज के साथ, लेकिन असल में जेसन गिलेस्पी ने ये जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की थी ये 11 दिसंबर 2023 को पाक पैशन यूट्यूब चैनल है, क्रिक्स साजिद साहब हैं गालिबन, उनका जनाब ये पेज है, उसके ऊपर इंटरव्यू अपलोड हुआ था। और उसके अंदर जाकर जो जनाब एंकर हैं वो जेसन गिलेस्पी से सवाल करते हैं और जेसन गिलेस्पी से पूछा जाता है कि जनाब अगर पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल जीतनी है तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी एक की रोल प्ले कर सकता है और आपका शाहीन शाह अफरीदी के बारे में एज अ बॉलर जनाब क्या राय है। तो वहां पर उन्होंने कहा या आई लव हिम वाचिंग हिम बॉल, द ओल्ड फास्ट बॉलर इन मी, आई जस्ट लव्ड वाचिंग गुड फास्ट बॉलिंग एंड ग्रेट fast bowling and I certainly put Shaheen in that category. I love watching him bowling. He runs in, he bowls really good pace, he swings the ball and he can swing quite late, he can get some reverse swing as well, he bowls very disciplined lines and length, he is an aggressive bowler and his bowling is suited to Australian conditions. So ये वो exactly statement थी
जो जेसन गिलेस्पी साहब ने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से दी थी। लेकिन अब हमें भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को अपने कंधों के ऊपर उठाकर रखा था, जब वहाब रियाज नहीं थे, जब मोहम्मद आमिर नहीं थे, और पाकिस्तान ने फिर इसको शाहीन को गधे की तरह इस्तेमाल भी किया, इतना जोर जो है वो हम इनको लगवाते रहे। तो बाद में जब इनकी इंजरी हुई तो इंजरी के बाद ये उस तरह से इनका रिहैब भी कंप्लीट नहीं हुआ था और इनको जनाब डायरेक्ट वर्ल्ड कप की टीम जो है उसमें डाल दिया गया। फिर फाइनल के अंदर जनाब अचानक जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनकी दर्द जो है वो ज्यादा होगी और वो अपने आखिरी 2 ओवर जो थे वो नहीं कर पाए थे और पाकिस्तान अल्टीमेटली वो वर्ल्ड कप हार गया था। और अभी तक शाहीन जो है उसकी पेस वो जनाब जो प्री इंजरी थी वहां तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पीएसएल सीजन 9 के अंदर 148 केपीएच तक इनकी जो बॉल है वो ही है, लेकिन वो कोई 1-2 बॉल थी और कंसिस्टेंटली 140 प्लस शाहीन शाह अफरीदी बॉल नहीं फेंक पा रहे। सो जनाब ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।